अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखाने लगी हूँ जनाब किसी की रिक्वेस्ट पर मैंगो कुल्फा बनाना। चीज़ें आपको दिखा देती हूँ सिंपली। वैसे भी देखें वेदर तो आ चुका हुआ मैंगो का, अगर आप चाहें तो आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिलहाल फ्रेश इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं कैन इस्तेमाल कर रही हूँ। एनीवे विल स्टार्ट यहाँ से। आपको दूध चाहिए होगा ½ लीटर, मिल्क चाहिए आपको, मैंगो पल्प मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये कैन में आपको आसानी से मिल जाता है। ½ kg आपको मैंगो पल्प चाहिए होगा। साथ ही आपको चाहिए होगी चीनी यानी कि शुगर 250 ग्राम्स। फ्रेश क्रीम आपको चाहिए होगी जो आपको इजीली सुपर स्टोर्स और सादी एशियन शॉप से मिल जाती है। ये भी डब्बों में होती है, फ्रिज में होते हैं। ये आपको चाहिए होगी 1 कप। पिस्ताशियो चाहिए होंगे यानी कि पिस्ते 50 ग्राम कर लें, या मेरे ख्याल से गिनती के आप 7-8 कर लें और आपने उनको कुछ यूं स्लाइस कर लेना है। और साथ ही जो आपको चीज़ चाहिए होगी वो है खोया। ये मेरा होममेड खोया, ये वाला जो है मैंने बनाया है। दिस इज विद फुल फैट मिल्क, नीडो का मैं इस्तेमाल करती हूँ। साथ में मैं इसमें क्रीम डालती हूँ, तो ये वो वाला खोया आपको चाहिए होगा 250 ग्राम यानी कि 1 पाव जितना। साथ ही आपको चाहिए होगा केवड़ा वाटर अबाउट 2 टेबल स्पून, इलायची पाउडर ½ टी स्पून। यहाँ पर आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च जिसका भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ आज कस्टर्ड सिंपल वाला 2 टेबल स्पून। और थोड़ा सा हमें कलर चाहिए होगा येलोइश, क्योंकि हम मैंगो कुल्फा बनाए तो उसका कलर थोड़ा सा तो येलोइश होना चाहिए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको बनाना। यहाँ पर मैंने हांडी वाली के अंदर में मैंने दूध डाल दिया हुआ है। साथ ही आप इसमें ऐड करेंगे जो आपकी शुगर है। शुगर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और आपने इसको बॉयल आने दें, और फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि हमने क्या करना है। तब तक शुगर अच्छी तरह मिक्स। जैसे ही दूध में बॉइलिंग स्टार्ट होती है आपने बिल्कुल जो है नीचे से चूल्हा लो पे कर देना है। और ये जो कस्टर्ड मैंने आपको दिखाया था या कॉर्न स्टार्च जो आपके पास अवेलेबल आप डाल सकते हैं। मैं इसमें फिलहाल कस्टर्ड डाल रही हूँ। थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा आता है, डिफरेंट आता है। थोड़ा सा पानी डालकर आप इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे जिस तरीके से हम बनाते होते हैं। और अबाउट 2 टेबल स्पून मैंने 2 से 3 इसमें पानी डाला है। अब यही जो है हमने दूध में ऐड करना है, और प्लीज़ आहिस्ता आहिस्ता ऐड कीजिएगा। और आपने देखना है कि आपको उसको कितना थिक रखना है। तो बिल्कुल लो पे रख दें। ये तमाम जा चुका है बीच में। अब से हमने इसको इतना वेट करना है लो टू मीडियम में रखकर कि जितना हमें गाढ़ा चाहिए। और आप देख लें कि इसका टेक्सचर जो है कुछ इतना थिक होना चाहिए। आप देख रहे हैं जैसा मैं इसको चमचे से गिराती हूँ तो ज़्यादा थिक नहीं है, थिकनेस की तरफ है लेकिन थिक नहीं है। बस हमने इसको इतना रखना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। और ये कर लेने के बाद ये काम खत्म हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपने एक ब्लेंडर लेना है। उसमें आप सबसे पहले ऐड करेंगे जो हमारी मैंगो की प्यूरी है। और ये ऐड करने के बाद आपने इसमें ऐड करना है जो होममेड खोया है, ये इसमें आप डाल लेंगे। और साथ ही आप यहीं पर ऐड करेंगे जो क्रीम है हमारी। और अब आपने इसको अच्छी तरह जो है इसको मिक्स कर लें ताकि अच्छी तरह ये ग्राइंड होकर तमाम चीज़ें एक हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको अच्छी तरह हमने ग्राइंड कर लिया चीज़ों को। इसका टेक्सचर देख लें कितना क्रीमी है और थिक है। दैट्स डन। अब आप क्या करेंगे, जो आपने कस्टर्ड जो हमने अलग बनाया था दूध के अंदर में पाउडर वगैरह डालकर, आपने इसे थोड़ा सा ठंडा होने देना है, बिल्कुल ठंडा भी नहीं। और आप इसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे तमाम को। इस तरह ऐड कर लेने के बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा केवड़ा वाटर है ये इसमें ऐड कर लेंगे। साथ ही जो इलायची पाउडर है दैट्स ग्रीन कार्डमम का पाउडर। वैसे तो आप देख रहे हैं कि इसका ऑलरेडी कलर कितना मैंगो ही है, येलोइश कलर है। तो अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, और अगर नहीं ऐड करना चाहते तो वो आपकी मर्जी। लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल हल्का सा डालूंगी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल पिंच डाला है मैंने। और अब इसको भी अच्छी तरह जो है ब्लेंड कर लें ताकि तमाम चीज़ें जो है मिक्सअप हो जाए। अब आप जो भी कंटेनर इस्तेमाल करना चाहते हो आपकी मर्जी, लेकिन मैं हमेशा ये प्लास्टिक के प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसके अंदर में कभी भी जो है ज़्यादातर आइस नहीं बनती, यानी कि क्रिस्टलाइज नहीं होता है। और प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि जब आप इसे कवर करें तो ये सबसे पहले ठंडा हो, क्योंकि आपको पता है इसमें कस्टर्ड वाला जो हमने मिक्स बनाया था वो गर्म था। अगर हमने इसमें स्ट्रेट अवे डालकर इसे कवर कर फ्रिज में रखेंगे तो इसमें आइसक्रीम जो हो या आपका कुल्फा फलूदा जो भी आप बनाते हैं उसमें क्रिस्टलाइजेशन ज़रूर होती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए पहले इस पर हम बीच में डालकर कवर नहीं करेंगे, लीव इट ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। 15-20 मिनट दे दें, आधा घंटा दे दें, और उसके बाद आप इसे कवर कर आपने फ्रीज करना है ओवरनाइट के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पिस्ताशियोज लेंगे और मैं इन्हें नीचे डाल रही हूँ क्योंकि जब हम इसे अपसाइड डाउन करेंगे तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है। यूँ डाल लेने के बाद
आपने इसमें जो मिक्स बनाया हुआ है ये ऐड कर लेंगे, और ऐड कर लेने के बाद जैसा मैंने आपसे कहा है इसे रूम टेम्परेचर पर आने दें, कवर कीजिए, ओवरनाइट इसे फ्रीज़र में रखेंगे और फिर मैं आपको कल इंशाल्लाह इसका जो आउटकम है यानी कि रिजल्ट आपके सामने आपको दिखाऊंगी। तो जनाब ये रहा आपका मैंगो कुल्फ़ा। सुबह आप इसको ईजिली निकाल सकते। देखें जब भी आप इसको बनाते हैं कोई भी आइसक्रीम हो उसे थोड़ा सा बाहर निकाल के डीप फ्रॉस्ट जरूर किया करें, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे ये लिखते हैं कि जी वो हार्ड है, क्योंकि देखें आप आइसक्रीम घर में बनाएं या बाहर से लें फ्रीज़र से निकालेंगे तो वो हार्ड ही होती है। थोड़ा सा उसको बाहर निकालें 5-6 मिनट के लिए, उसके बाद आप सर्व कर सकते हैं। ज़रूर बनाइए। टाइप को कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।